सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ठाकुर जी को प्रणाम किया गया है। सच्चिदानंद रूपा, भगवान कौन है? श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है? बोले वो सत स्वरूप है, वो चिद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य क्या है? बोले जो कभी मिटता नहीं। सरल भाषा में समझिएगा तो कभी न मिटे। भूत भविष्य वर्तमानेषु त्रिषु कालेषु तिष्ठति तत्सत्यम, जिसका कभी क्षय नहीं होता, जो कभी मिटता नहीं, जो कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता, उसे बोला गया है सत्य, न मिटने वाला। सत कहिए जो बिन से नाही, चिद कहिए जो सकल घट माही, आनंद घट घट करे आनंदा, वाको नाम सच्चिदानंदा, वाको नाम सच्चिदानंदा। महिमा निगम जासु कहाँ कहाँ है, ज्योति हूँ काल एक रस रहा है, ज्योति हूँ काल एक रस रहा है। निगम पुराण, जिसकी महिमा को नित्य गाते हैं। महिमा निगम जासु अस कहाहि, ज्योति हूँ काल एक रस रहा है, जो एक रस रहने वाला है, जो कभी नहीं बदलता। त्रिकालाबाधी सत्वा कत्वम सत्यम, जो त्रिकाल में एक रस रहता है, कभी मिटता नहीं। भूत भविष्य वर्तमानेषु त्रिषु कालेषु, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल में एक रस रहने वाला, अपरिवर्तनशील। हम क्या हैं? परिवर्तनशील है। किस रूप में? चैतन्य में के देह में? देह में, क्योंकि हमारे पे नाश के 6 सोपान लागू होते हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, परिणमते, क्षीयते, नश्यते। लेकिन वो अक्षय है, इसीलिए उसे अक्षर बोलते हैं। अक्षर का अर्थ क्या है? जिसका कभी क्षय न हो, जिसका क्षरण नहीं होता, उसे बोलते हैं अक्षर। एक रस रहने वाला, इसलिए वो है सत्य। भागवत में कहा है सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। और महाराज तीनों से बढ़कर वो आनंद स्वरूप है। मैं हमेशा कहता हूं, आप कहते हैं नंद के कृष्ण हुए हो, नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? क्यों? कृष्ण क्यों नहीं कहा? रचयिता मूर्ख नहीं है। रचनाकार ने अपनी रचना में बड़ा गहरा संकेत किया है। कृष्ण को केवल एक देह मत समझो, कृष्ण देह नहीं है। आप सत्य को धारण करते हो तो आप में कृष्ण का आविर्भाव होता है। आप ज्ञान को धारण करते हो, आप में कृष्ण का आविर्भाव होता है।
और महाराज जब सत्य रूपी ज्ञान अर्जित कर लेते हो तो भीतर जब समझ आती है तो आनंद की अनुभूति होती है। और भगवान कहते हैं, हे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद, मैं कहाँ रहता हूँ? मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ। ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति। जब कोई मेरे नाम का संकीर्तन करता है, मेरे नाम का गायन करता है, क्योंकि यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। महाराज, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जब आप उसके बैठ के नाम का आराधन करते हो, उसकी कीर्ति का गान करते हो, तो फिर क्या आता है? आनंद आता है। और जब आनंद प्रकट हो जाए आप में, तो समझ लेना आपको कृष्ण की उपलब्धि हो गई। नंद के आनंद भयो। नंद किसे बोलते? बोलो ना जी, नंद किसे बोलते? नहीं पता। नहीं पता तो बोलो नहीं पता। पता है तो बोलो। और पता है तो हम नीचे आते हैं अब ऊपर।